तभी तो कहते हैं कि ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। क्या है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह। चंद्रगुप्त ने जो है अपने गुरु जो चाणक्य है कौटिल्य, उन्हीं की मदद से जो है मगध के जो एक क्रूर शासक है जिन्हें बोलते हैं घनानंद, क्या नाम था उनका? घनानंद, उनको हराकर मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश इसकी नींव रखी थी। 322 बीसी में जो है इन्होंने भारत का पहला महान मुक्तिदाता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो आपके ग्रीस थे ना, यूनानी, उनको भारत से बाहर खदेड़ दिया था। पर 305 में जो आपके सिकंदर मान है, उसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसके साथ में युद्ध हुआ 305 में। और परिणाम ये हुआ कि चंद्रगुप्त की जीत हुई और इस संधि के तहत उन्हें हेरात, कंधार, काबुल और मकरान का क्षेत्र मिला था। और इनके साथ में रिश्ता भी जुड़ा। सेल्यूकस की जो पुत्री थी हेलेना, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में हुआ। किनके साथ में? हेलेना का विवाह किसमें हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में हुआ। और याद रखना, यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। और इनको क्या दिया गया था? इंटरनेशनल मैरिज सर्टिफिकेट चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था। समझ में आई बात? सेल्यूकस ने जो अपने राजदूत था मेगस्थनीज, क्या नाम उसका? मेगस्थनीज, ये आपको याद रखना। सेल्यूकस ने अपने राजदूत जो है मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। और मेगस्थनीज जो आपके मेगस्थनीज है, उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसे हम बोलते हैं इंडिका। क्या बोलते हैं? इंडिका। उन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिका। और जो आपके मौर्य जो प्रशासन है, उसको समझने का सबसे बड़ा स्रोत है, सोर्स है। समझ में आए आगे बात? चंद्रगुप्त का जो प्रशासन था ना, वो बहुत जो व्यवस्थित था। इसकी जानकारी हमें मिलती है चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र है। और याद रहे, ये किताब पूर्णतः राजनीति पर है, न कि इकोनॉमिक्स पर, बल्कि राजनीति पर है। अपने जीवन के जो अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म? जैन धर्म। और किसके जो अनुसार अपनाया था? तो वो थे आपके एक जैन मुनि थे जिनका नाम है भद्रबाहु। क्या नाम है? भद्रबाहु। उन्हीं के साथ में जो आपके श्रवणबेलगोला है, प्रेजेंट के आज के कर्नाटक में, कहाँ है श्रवणबेलगोला? कर्नाटक में, वहां चले गए थे। और जो जब इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे ना, तो वो त्यागे थे एक जैनों में होती है एक स्लेंकना विधि। कौन सी होती है? स्लेंकना। स्लेंकना ऐसे होती है जैसे कि उपवास द्वारा प्राण त्यागना, उपवास द्वारा खाना पीना छोड़ देना, ठीक है। उपवास द्वारा क्या करना? प्राण त्यागना। उसे क्या बोलते हैं? स्लेंकना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने न सिर्फ एक राज्य नहीं जीता था, बल्कि बिखरे हुए भारत को पहली बार एक राजनीतिक सूत्र में बांधा था। Please subscribe to our YouTube channel JR Institute.